झारखंड में एक बार फिर तपती गर्मी के सितम से लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले 4 दिनों से बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले 24 घंटे में राज्य के ज्यादातर जिले में आग बरस रही है। सबसे ज्यादा तापमान गोड्डा का रहा। यहां 47.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम तापमान रामगढ़ में 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अभी आने वाले 3-4 दिनों में मौसम और गर्म होगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अभी तापमान में और वृद्धि होगी। अभी मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़त दर्ज की जा सकती है। राज्य के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। कई शहरों में तापमान और बढ़ेगा तो लोगों को परेशानी हो सकती है। लोगों को बढ़ते तापमान से सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे तूफान में बदलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि झारखंड से यह दूर है, लेकिन इसका असर 12 या 13 मई को देखने को मिल सकता है। आसमान पर हल्के बादल दिख सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होगा। अगले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है, तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, बताएंगे कि तापमान में वृद्धि देखी जा रही है 2-4 दिनों में। सबसे ज्यादा गोड्डा में 47.7 डिग्री सेल्सियस देखा गया। बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से गोड्डा में इस बात को नोटिस किया जा रहा है कि तमाम 24 जिलों में से सबसे ज्यादा जो तापमान है वो गोड्डा जिले में रिकॉर्ड किया जा रहा है और 42-45 डिग्री तक ये तापमान पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है, ये कहीं न कहीं बताता है कि किस तरह से वहाँ उस इलाके में जो मौसम ने करवट बदली है। खास सिर्फ गोड्डा की नहीं है, ओवरऑल झारखंड के मौसम का आप जायजा लेंगे पिछले कुछ वर्षों का, तो आपको पता चलेगा किस तरह से झारखंड भी कहीं न कहीं हीट वेव की जद में आ गया है, गर्म हवा को थपड़ियों के बीच में आ गया है। और ये कहीं न कहीं ये बता रहा है कि किस तरह से पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, क्योंकि झारखंड में बड़े पैमाने पर माइनिंग होती है और कंस्ट्रक्शन का काम इन दिनों जिस तेजी के साथ चल रहा है, उसका असर कहीं न कहीं हम देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, राजधानी रांची का ही आप जायजा लें कि जो एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है, जो पुल पुलिया निर्माण हो रहा है, उसमें सैकड़ों की संख्या में पुरानी पेड़ों को काटा जा रहा है, जो दशकों पुरानी पेड़े हैं। अब सवाल ये है कि उन पेड़ों को काटने के बाद आप कोई एक पौधा भी नहीं लगाते। अगर पौधा वो लगाया भी जाता है तो उसकी देख रेख नहीं होती है, सिर्फ आप एक फॉर्मेलिटी के तहत पौधों को लगा देते हैं, लेकिन वो पौधा पेड़ बनने तक उसकी जिंदा रखने की कवायद में कोई नहीं एफर्ट लगाता है। ना तो वन विभाग की ओर से होता है, ना तो संबंधित जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो। लिहाजा एक के बाद एक जो पेड़ों की संख्या है वो कम होती जाती है। और हम इस बात से खुश होते हैं कि जो राज्य जो है, जो झारखंड है या रांची जो है, वो तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, लेकिन उसका कितना खामियाजा हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे आने वाला जनरेशन को उठाना पड़ रहा है, उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप गोड्डा में देख सकते हैं कि गोड्डा में 43-44 डिग्री तक तापमान चला जा रहा है। ये दीगर बात है कि अभी भी रांची का तापमान इन जिलों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। लिहाजा जरूर ये इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि हम विकास तो करें, लेकिन विकास के साथ हम पर्यावरण से छेड़छाड़ की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आपको ये भी पता है कि जब भी वन विभाग के जो कामकाज होता है वो मानसून से थोड़ा पहले होता है, ये ताकि मानसून का असर हो और पेड़ पौधों को जिंदा रखा जा सके। लेकिन बाकी जो मौसम होते हैं उसमें वन विभाग का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो कामकाज है वो आमतौर पर नजर नहीं आता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पर्यावरण को लेकर के सरकार भी कितनी गंभीर है। बहरहाल आम लोगों को भी इसमें कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम पर्यावरण को बेहतर बना सकें। लेकिन फिलहाल रांची का जो तापमान है वो दूसरे जिलों के मुकाबले बेहतर है। कल ही जो तापमान रिकॉर्ड किया गया, समथिंग 36 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गोड्डा का तापमान 42-43 डिग्री तक चला गया है। उसके मुकाबले राहत की खबर है, लेकिन जो रांची के जो एक्चुअल लोग हैं वो जानते हैं कि ये तापमान भी राजधानी रांची में पहले देखने को नहीं मिलती थी। जाहिर सी बात है, पूरा देश और पूरा विश्व जब पर्यावरण के उलटफेर की चपेट में है, जाहिर सी बात है राजधानी रांची भी उसकी इज्जत से बाहर नहीं आ पाया है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में मौसम को लेकर के और जागरूकता आएगी और लोग कहीं न कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।